गुरु कृपा में इस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं अवकलन की पार्ट 3 की, जिसमें हमारे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं। तो इसमें आपके पास आता है रूपांतरण द्वारा अवकलन। तो रूपांतरण द्वारा अवकलन कैसे होता है? कोई आपको अवकलन देगा, उसको बोलेगा अक्ष के सापेक्ष करो या थीटा के सापेक्ष करो, तो आपके पास इस प्रकार का आए तो आपको इसमें रूपांतरण करना है। जिसे आपके पास ऐसे दे रखे हैं तो आप अक्ष बराबर या तो a sin थीटा पुटअप कीजिए या अक्ष बराबर आप कोस थीटा पुटअप कीजिए। अक्ष बराबर a कोस थीटा पुटअप कीजिए। ये सब करने पर a देखो a स्क्वायर हो जाएगा और a स्क्वायर बाहर आएगा तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा, और रूट के बाहर आ जाएगा। अगर बात ऐसी आए तो आप ऐसे में देखो अक्ष बराबर a कोट थीटा पुटअप कीजिए और यहां पर या और ऐसे भी कर सकते हैं या लगा दो आप, या आप अक्ष बराबर टेन थीटा भी पुटअप कर सकते हैं। आपको पता चल गया यहाँ a स्क्वायर प्लस का a टेन स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 प्लस का टेन स्क्वायर का सूत्र होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां पर ऐसी वाली बात है तो या तो आप अक्ष बराबर इसमें a कॉस या तो सेक थीटा रखिए या आप यहां से अक्ष बराबर a cos सेक थीटा रखिए। ओके, समझ में आ गया होगा। तो यहां पर अगर ऐसी बात आए तो आप अक्ष बराबर कोस 2 थीटा रखो या आप यहां से अक्ष बराबर a कोस थीटा भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये रखोगे तो हाफ एंगल में कोस में आ जाएगा या कोस साइन में आएगा तो यहां पर थीटा बाई 2 में आ जाएगा। ओके, अगर ऐसी बात आए तो यहां पर अक्ष बराबर आप a टेन स्क्वायर थीटा, अक्ष बराबर आप क्या रखोगे a टेन स्क्वायर थीटा, तो आप यहां पर रखोगे तो ये a तो कॉमन आ जाएगा, यहां से आपके पास हो जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ओके, समझ में आ गया होगा। अब आपके पास a माइनस का अक्ष आ रहा है तो यहां पर आप अक्ष बराबर a और साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हो या आप a बराबर या यहां पर a और कोस स्क्वायर थीटा भी रख सकते हो, क्योंकि ये प्रतिस्थापन ये बहुत ही थोड़ा सिंपल तरीके से हो जाएगा। और ये वाले में देखो आप अक्ष बराबर या तो आप क्या रखो, देखो यहां पर ये आ रहा है तो आप अक्ष स्क्वायर बराबर रखिए, तो अक्ष स्क्वायर बराबर आप ये रखो a स्क्वायर और ये हुआ कोस 2 थीटा, या आप अक्ष स्क्वायर बराबर आप क्या रख सकते हो a स्क्वायर, यहां से कोस थीटा भी रख सकते हो, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला देखो इसके अकॉर्डिंग ही बढ़ेगा। देखो ये वाला सेम ही आ रहा है, मैंने अक्ष स्क्वायर के बराबर रख दिया। ओके, यहाँ पर a कॉमन आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ओके, समझ में आया होगा। तो ये प्रतिस्थापन के कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ पर प्रतिस्थापन करके इन क्वेश्चनों को करेंगे। ओके, तो देखिए आपके क्वेश्चन एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद में क्वेश्चन देखिए। तो आपके पास यहां से देखिए ये वाला क्वेश्चन है, तो मैं यहां से इसको ऐसे लिख दूं, फलन देखो आपके पास y बराबर दे रखा है साइन इनवर्स अक्ष। ओके, तो मैं इसको 2 तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। पहले ये देखो नॉर्मल तरीका है वो देखिए, तो यहां से dy अपॉन dx करते हैं तो आपके पास यहां से आता है 1 बट्टा, इसका मैंने अवकलन बताया था 1 माइनस का अक्ष स्क्वायर। ओके, अगर देखो यहां पर आप यहां से अक्ष बिलोंग्स टू क्या बोलोगे, ये -1 के और 1 के मध्य होगा। अगर a को और -1 को शामिल कर लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 माइनस का, देखो यहां से देखो ये वाला अवकलन होता है, देखो ये आपके पास 1 माइनस का अक्ष स्क्वायर, ये नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। नॉट इक्वल क्या होना चाहिए 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 0 होते ही क्या हो जाएगा आपके पास, ये 0 होते हैं तो 1/0 का मतलब कितना हो गया, अनंत हो गया, और अनंत अवकलन में आता नहीं है। तो यहां से आप यहां पर देखिए 1 तो माइनस का अक्ष स्क्वायर, और यहां पर भी क्या होगा नॉट इक्वल क्या आएगा 0। ओके, तो यहां पर 1 माइनस का आपके पास ऐसे बोल सकता हूं 1 नॉट इक्वल क्या है, 1 नॉट इक्वल अक्ष स्क्वायर, या आप यहां से ये भी बोल सकते हो न तो अक्ष का मान -1 है और न है प्लस का 1। ये सबसे सिंपल तरीका है ना। तो दूसरा तरीका मैं आपको ये बता रहा हूं, देखो इसमें ऐसे भी कर सकते हो आप, ये y बराबर ले लिया और यहां पर आपके पास क्या है साइन इनवर्स कितना है अक्ष, तो अक्ष बराबर आपके पास आ जाएगा साइन और y हो गए। ओके, तो यहां से इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां से आएगा 1 और यहां से आएगा साइन कुछ, तो क्या होता है उसका कोस कुछ, और कुछ क्या था y, तो y क्या करेंगे तो dy अपॉन dx, तो यहां से dy अपॉन dx, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 1 बट्टा कोस y
लेकिन यह अवकलन कब होगा, ये वाली बात मैंने ये बताई कि कोश y नॉट इक्वल क्या हो, 0 हो। ओके, तो कोश y, तो यहां से कोस y की वैल्यू कितनी थी आपके पास, y की वैल्यू है साइन इनवर्स क्या है, यहां पर मैं ऐसे बोल दूं कि आपके पास ये 0 कब होगा, ये जीरो कब होगा, तो मैं ये बोलूं यहां से y यानी प्रांत है और ये क्या नहीं हो, आपके पास y नॉट इक्वल क्या हो, π/2 और माइनस का π/2। ओके, समझ में आया होगा। तो y का आपके पास क्या है, साइन इनवर्स क्या है, अक्ष, तो यहां पर नए π/2 माइनस में और नए प्लस π/2, और यहां अक्ष की बात करें तो क्या आएगा, न तो माइनस का 1 और नहीं प्लस का 1। ओके, नहीं होना चाहिए, ये पर नहीं है तो यहां पर भी नहीं होना चाहिए, यानी कि अक्ष का मान न तो 1 होगा न -1। और हम अगर इसकी परिस्थिति की बात करें तो इसका कितना होता है, -1 से 1 के मध्य होता है, लेकिन अवकलन में ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओके, समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको सिंपल तरीके से मैंने इधर समझा दिया और इतना ये करने की आपको जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। तो देखिए 5 एग्जाम्पल दे रखे हैं, निम्न फलनों के dy अपॉन dx याद करना है और आपके पास ऐसी बातें दे रखी है। तो पहला देखिए, आपके पास पहले का सॉल्यूशन आपके पास पहला है, तो यहां पर y बराबर ये दे रखा है साइन इनवर्स, यहां पर 2 अक्ष बट्टा 1 प्लस का अक्ष इश्क। ओके, इसको इक्वेशन आपको वन लगाना है। ओके, तो यहां पर देखो, फिर देखो यहां पर 2 अक्ष बट्टा 1 प्लस अक्ष स्क्वायर, आपको कुछ पता चल रहा होगा ये का सूत्र हो सकता है। ये देखो अगर यहां पर अक्ष की जगह 10 आ जाए तो यहां पर हो जाएगा 2 tan थीटा बट्टा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, तो किसका सूत्र हो जाएगा, साइन 2 थीटा का। ओके, तो देखो मैं यहां पर कर रहा हूं, माना अपने अक्ष बराबर tan थीटा। ओके, तो ये समीकरण 2, तो यहां पर होना 1 व 2 से, यानी समीकरण 1 व 2 से। ओके, तो यहां पर आपके पास आएगा y बराबर ये साइन इनवर्स, यहां से 2 tan थीटा और बट्टे में आएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया होगा। तो यहाँ y बराबर से हो गया साइन इनवर्स और ये तो हो जाएगा, देखो ये सूत्र किसका हुआ, साइन 2 थीटा का। ओके, तो मैंने अभी आपको ये बताया कि साइन इनवर्स ये कट जाएगा तो यहां से आएगा 2 थीटा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। यहां पर इसको समीकरण 2 3 और यहां से आप इसको ऐसे बोल सकते हो y समीकरण 2 व 3 से देखिए आपके पास y है और ये 2 तो पहले से है, और थीटा का मान समीकरण 2 से देखिए, ये थीटा ये tan इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स कितना होगा, अक्ष। ओके, यहां तक बात समझ में आई होगी। तो ये समीकरण 2 4 और यहां पर लिखो समीकरण 4 का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर ओके, समझ में आया होगा। तो यहां से आएगा dy अपॉन dx और यहां पर देखो 2 तो पहले से है और tan का आपको मैंने पहले आपको सूत्र बता दिया था, ये होगा 1 प्लस का अक्ष स्क्वायर। तो आपके पास हुआ dy अपॉन dx और बराबर आएगा 2 बट्टा 1 प्लस का अक्ष स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया होगा, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको इसको बताया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड। तो सेकंड आपके पास है, यहां से देखो y बराबर इसे दे रखे हैं, y बराबर आपके पास है साइन इनवर्स, ये है रूट में दे रखा है कोश अक्ष। ओके, तो सीधा सही आपको यहां ध्यान रखना है, इसको समीकरण 1 लगाना और यहां पर आप इसको ऐसे लिखना, देखो समीकरण 1 का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो आपके पास dy अपॉन क्या आएगा, dx। और यहाँ पर साइन इनवर्स का भी बताया था, साइन इनवर्स का सूत्रों में भी आपको पता होगा, रूट ऑफ 1 प्लस का 1 माइनस का ये जो भी होता है थीटा होता है, ये अक्ष होता है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास है रूट कोश अक्ष का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, कोश अक्ष। ओके, फिर d अपॉन dx और रूट का भी देखो जो भी होता है थीटा होता है, अगर अक्ष का होता है तो अक्ष का कितना होता है 1, उसको लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ अक्ष की जगह क्या है, रूट कोश अक्ष। ओके, समझ में आया होगा। तो यहां से आपके पास आया dy अपॉन dx, तो इसको यहां पर लिखिए 1 बट्टा रूट ऑफ 1 माइनस का कोश अक्ष
और यहां से इसको लिखूंगा तो रूट का कितना होता है, रूट का मैंने आपको कल बताया था, रूट जो भी है तो 1/2 और रूट में ऐसे कैसे आ जाता है। ओके, समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आप किसका करना होता है, आपको इसका जो रूट में है उसी बात का भी तो अवकलन करना होता है। तो रूट में क्या है, कोशक्ष, तो ये मैंने कोशक्ष का कर दिया। तो यहां से dy/dx, यहां से आपके पास है 1/√(1 - का कोशक्ष, और यहां से करते हैं तो इसका क्या होगा, कोशक्ष का होगा माइनस का साइन अक्ष, तो ये तो आया माइनस का साइन अक्ष, और बट्टे में आपके पास आया 2 और रूट में क्या आया, कोशक्ष। ये समझ में आया होगा। यहां तक अगर आपका उत्तर मैच नहीं हो तो मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, या तो यहां तक मैच हो जाएगा या नहीं हो रहा तो यहां से थोड़ा सा आगे और करना, यहां से इसका हाफ एंगल वाला सूत्र लगाना, तो 1 यहाँ आएगा 1 - का 2 sin स्क्वायर अक्ष/2। ओके, और यहां पर इसका भी हाफ एंगल का सूत्र लगाना, तो 2 और यहां पर आएगा साइन अक्ष/2 और कोश अक्ष/2। समझ में आ गया होगा। और बट्टे में आपके पास है 2 और ये है कोश अक्ष। ओके, देखो यहां भाई dy/dx दे रखा है और आप 1 से 1 कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस प्लस आएगा तो 1/√2 आएगा, 1/√2। और यहाँ पर देखो आपके पास क्या बचेगा, साइन, देखो यहां से ओनली रूट के बाहर आएगा तो साइन अक्ष/2 बचेगा, तो मैंने लिख दिया साइन अक्ष/2। ओके, और ऊपर वाले में देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का चिन्ह मैं पहले लगा दूं और यहाँ पर बचेगा साइन अक्ष/2 और कोश अक्ष/2, और बट्टे में आपके पास आएगा रूट कोश अक्ष। ओके, और यहां से ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो dy/dx बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का चिन्ह 1/√2 और यहां से तो कोश अक्ष/2 और बट्टे में आपके पास आया रूट कोश अक्ष। ओके, समझ में आया होगा। ये आपके पास आंसर आ गया। आपके पास यहां तक भी आ सकता है आंसर और आपका आंसर यहां तक भी आ सकता है, तो दोनों में देख लेना आपका आंसर कौन सा मैच हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को और भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको ये इधर आएगा और उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन का ये वाला तरीका सबसे बेटर तरीका है, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहां पर ये कोस न होके क्या है, कोट है, कोट इनवर्स। तो मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। तो यहां पर देखिए आपके पास 3 का सॉल्यूशन है, y बराबर ये दे रखा है √ऑफ ये कोट इनवर्स, ये रूट में अक्ष दे रखे। ओके, इसको इक्वेशन 1 लगाइए। यहां पर लिखिए समीकरण 1 का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां पर आपके पास आएगा dy/dx। तो मैंने सीधा सा तरीका है कि जो भी रूट होता है मैं उसका करता हूं, प्रतिस्थापन करके इसको डायरेक्ट करूंगा, तो यहां पर आएगा कोट इनवर्स रूट अक्ष। ओके, समझ में आया होगा। और फिर dy/dx, और तो अंदर वाली बात का करेंगे तो कितना आएगा, कोट इनवर्स रूट अक्ष। ओके, समझ में आ गया हो कितना। अब आपको यहां से देखो dy/dx, तो यहां पर आपके पास आएगा 1/2 और रूट में आ गया कोट इनवर्स अक्ष। और कोट का क्या होता है, कोट का होता है माइनस में 1/1 प्लस का अक्ष स्क्वायर, लेकिन यहां पर अक्ष की जगह क्या है, रूट अक्ष, तो रूट अक्ष का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, अक्ष, फिर d/dx और रूट का भी करना पड़ेगा, तो मैंने रूट अक्ष का भी कर दिया। इतनी बात समझ में आई होगी। तो यहां से dy/dx, तो यहां पर देखिए माइनस का बाहर आ जाएगा 1/2 और रूट कोट इनवर्स अक्ष, और यहां से आपके पास हुआ ये 1/1 प्लस का अक्ष हुआ, और इसका करते हैं तो कितना आता है, 1/2 रूट अक्ष। समझ में आ गया होगा। तो यहां से dy/dx देखिए, यहां पर आपके पास माइनस का 1/4 हुआ, 2 × 2 4, और यहां पर आपके पास देखो ये रूट अक्ष आ गया और यहां पर 1 प्लस का अक्ष आया, और यहां पर गुणा में और भी लिखो तो 1/रूट कोट इनवर्स अक्ष, रूट अक्ष। यहां पर रूट अक्ष है तो भैया रूट अक्ष आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान देना, ये माइनस इनवर्स था और ये रूट अक्ष, तो यहां पर भी क्या आएगा, रूट अक्ष। समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने करवाया। अगर प्रतिस्थापन करके आप इस क्वेश्चन को करते हो तो काफी बड़ा होता है, और ये इसका सिंपल तरीका है। ओके, समझ में आ गया होगा। ये आपका राइट जवाब। ओके, तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है y बराबर आपके पास दे रखा है टेन इनवर्स ये 3 अक्ष माइनस का अक्ष क्यूब और बट्टे 1 माइनस का 3 अक्ष स्क्वायर। ओके, तो आपको पास देखो अक्ष बिलोंग्स टू, ये वाला नहीं होना चाहिए, ये वाले होते तो ये क्या हो जाता, इनफाइनाइट हो जाता। देखो ये अवकलन करने के बाद में, पहले नहीं आएगा। देखो यहां पर आप देखिए एक बार,
ये y मैंने यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 लगाऊंगा। और देखो आपको यह भी पता होना चाहिए tan है इनवर्स दे रखा, तो ये tan के पदों में सूत्र बनेगा। और वो सूत्र कब बनेगा, आप अक्ष बराबर क्या रखोगे, tan थीटा। तो अक्ष बराबर माना, अक्ष बराबर आपने tan थीटा। ओके, समझ में आया होगा। इसको इक्वेशन 2, और यहाँ पर देखो समीकरण 1 व 2 से, तो क्या आपके पास हुआ y बराबर tan इनवर्स, और यहाँ पर आपके पास होगा 3 tan थीटा और माइनस का tan क्यूब थीटा, और बट्टे में आपके पास आएगा 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। तो यहाँ से y बराबर tan इनवर्स, और यहाँ पर आपके पास ये किसका सूत्र नजर आ रहा है आपको, ये आ रहा है tan 3 थीटा का सूत्र, tan 3 थीटा का सूत्र आ रहा है। तो यहाँ से y बराबर tan से tan कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 3 थीटा। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसको समीकरण दीजिए 3, तो यहाँ पर बोलिए समीकरण 2 व 3 से आपके पास y बराबर आ जाएगा 3, और थीटा का मान देखो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स कितना, अक्ष। ये समीकरण आपके पास कितना हो जाएगी, 4। और यहाँ पर लिखिए समीकरण 4 का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर ओके, आप इसका अवकलन करेंगे तो dy अपॉन क्या आएगा, dx आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3, और tan का मैंने पहले बता चुका हूं सूत्र में, तो यहां से होता है अक्ष स्क्वायर। तो यहां से आपके पास dy अपॉन dx बराबर हुआ 3, और यहाँ पर 1 प्लस का अक्ष स्क्वायर। ओके, क्लियर। ये आपके पास आ गया आंसर। समझ में आ गया होगा। अगर आप यहां से ये वाली बात करते, देखो 1/√3 करते, तो यहां से आपके पास कितना हो जाए, 1/√3, तो ये इनफाइनाइट बन जाता, और इनफाइनाइट बन जाता तो इसका अवकलन संभव नहीं था। और ऐसे ही 1/√3 भी करते तो भी ये आपके पास 1/√3 का स्क्वायर करते तो कितना आता आपके पास, 1/3, 3 से 3 कट जाता, 1 माइनस का 1 क्या होता आपके पास, इनफाइनाइट। अतः मैं ये बता सकता हूं कि x बिलोंग्स टू इनके, देखो आपके पास इनके मध्य तो संभव है, लेकिन -1/3 और 1/3 पर ये संभव नहीं है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। तो देखिए आपके पास ये क्वेश्चन नंबर, आपके पास एग्जांपल नंबर 6 है। ये दे रखा है y dy अपॉन dx याद करना है। तो पहले का सॉल्यूशन देखिए। तो यहाँ पर आपके पास y बराबर दे रखा है tan इनवर्स, और यहाँ पर साइन और e की पावर अक्ष। ओके, तो इसको इक्वेशन 1 दीजिए। तो यहां पर लिखिए समीकरण 1 का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपके पास यहां से आ जाएगा, देखो dy अपॉन dx, यहां पर tan इनवर्स का आपको पता है 1/1 प्लस का यहां जो भी होता है उसका स्क्वायर, यानी कि साइन e की पावर अक्ष का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, फिर लेकिन जो भी दे रखा है उसका भी होगा, तो जो क्या है आगे साइन e की पावर अक्ष। ओके, तो आप यहां से dy अपॉन dx, तो यहां पर आपके पास है 1/1 प्लस का साइन e की पावर अक्ष का स्क्वायर, और यहां पर आप करेंगे तो साइन का होता है कोस e की पावर अक्ष, और फिर e की पावर अक्ष का भी आपके पास अवकलन होगा। ओके, तो यहां पर आया dy अपॉन dx, तो यहाँ पर आया 1/1 प्लस का साइन e की पावर अक्ष का स्क्वायर, और ये तो कोस e की पावर अक्ष, और e की पावर अक्ष से करते हैं तो क्या आता है, e की पावर अक्ष। समझ में आया होगा। इससे सिंपल कोई तरीका नहीं है। अगर प्रतिस्थापन से भी अगर मैं बताऊं तो ये साइन इधर आएगा, और इसके करके देखते हैं, एक बार करके मैं बता देता हूं आपको इसको प्रतिस्थापन के जरिए भी, तो एक बार देखिए वो वाला तरीका भी। तो मैं इधर ही कर देता हूं इस क्वेश्चन को, तो आप कंपेरिजन करना कौन सा बेटर रहेगा। तो देखो y बराबर ये दे रखा आपके पास tan इनवर्स, ये साइन e की पावर अक्ष दे रखे हैं, तो आप इसको इधर लाओगे तो आप यहाँ पर लिखोगे tan y लिखोगे, और यहाँ पर आएगा साइन e की पावर अक्ष। इसको इक्वेशन 1 देना, और यहाँ पर लिखना समीकरण 1 का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर ओके, इतना लिखोगे। तो यहां तो आएगा tan का क्या होता है सेक स्क्वायर,
वाई, और वाई का करते हैं तो dy अपॉन dx, और साइन का करते हैं तो आता है कोश e की पावर x, और e की पावर x का करते हैं तो यहाँ पर e की पावर x का भी मैं अलग से करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर तो हुआ सेक स्क्वायर वाई, और ये हुआ dy अपॉन dx, और यहाँ से हुआ कोश e की पावर x, और यहाँ पर e की पावर x का करूंगा e की पावर x, और यहाँ से dy अपॉन dx बराबर आपके पास आ जाएगा कोश e की पावर x इंटू e की पावर x, और यह को ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर y। ओके, तो यहां से इसको ऐसे लिखेंगे dy अपॉन dx, तो यहां पर आपके पास आएगा कोस e की पावर x और इंटू e की पावर x और बट्टा 1 प्लस का टेन स्क्वायर y। ओके, अब टेन y का मान कितना था, टेन y का मान देखो आपके पास टेन y का साइन e की पावर x, तो यहां से आएगा dy अपॉन dx बराबर आ जाएगा कोस e की पावर x इंटू e की पावर x और बट्टा 1 प्लस यहाँ टेन वाई का मान है साइन e की पावर x, यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ पर भी क्या आया स्क्वायर। अब देख लो, आप मैच करवा लो, दोनों सेम बात आ रही, लेकिन ये बेटर तरीका है, इससे बेटर तरीका कौन सा आ रहा है, पहले वाला। ओके, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो सेकंड आपके पास है, सेकंड का सॉल्यूशन आप देखिए, पहले y बराबर आपके पास दे रखा साइन इनवर्स, और यहाँ पर दे रखा रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन 1, तो यहाँ पर बोलना समीकरण एक का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर आपने अवकलन किया तो यहाँ तो आया dy अपॉन dx, और साइन इनवर्स का आपको पता है क्या होता है, 1/1 माइनस का जो अक्ष होता है तो अक्ष का स्क्वायर, तो यहाँ पर रूट में दे रखा है तो इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, समझ में आया। और इसका क्या होता है, रूट होता है, यानी कि साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस का अक्ष स्क्वायर, तो यहाँ पर अक्ष की जगह क्या है, रूट है, तो रूट का स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा। लेकिन अंदर वाली बात का भी रूट का भी करना पड़ेगा, तो आपके पास आएगा रूट साइन एक्स स्क्वायर, समझ में आया होगा। तो यहां से आया देखो dy अपॉन dx, ये तो होगा 1/√1 माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ रूट का करते हैं तो कितना आता है 1/2 और रूट, तो ओके समझ में आया होगा। लेकिन रूट के अंदर वाली बात का भी करते हैं तो d अपॉन dx, और यहाँ पर क्या आएगा साइन एक्स स्क्वायर। ओके, तो साइन का करते हैं तो कितना होता है वो देखिए, तो आपके पास आएगा 1/√1 माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास है 1/2 और ये साइन एक्स स्क्वायर, और साइन का करते हैं तो क्या आता है कोश एक्स स्क्वायर, और अंदर वाली बात का करेंगे को एक्स स्क्वायर का भी करेंगे तो कितना जाएगा आपके पास, यहाँ पर d अपॉन dx और ये आया एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर आपके पास हुआ dy अपॉन dx और 1/√1 माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आया 1/2 और यहाँ पर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर और कोश एक्स स्क्वायर इनटू में 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास dy अपॉन dx बराबर आपके पास आएगा 1/√1 माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, ओनली एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास इनटू में, और इनटू में आएगा कोस एक्स स्क्वायर, और इनटू में मैं एक्स यहाँ पे लगा दूं और बट्टे में आपको पास कर दूं कोस साइन एक्स स्क्वायर। अगर अंदर की बात भी करें तो यहाँ पर अगर गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आप यहाँ तक भी कर सकते हो, ये आपके पास आ गया आंसर, समझ में आया होगा। तो देखिए नेक्स्ट, तो एग्जांपल नंबर 20 का ये देखो तीसरा, देखिए ये आपके पास दे रखा है y बराबर आपके पास है साइन इनवर्स, यहाँ पर a प्लस का b कोश x बट्टा b प्लस a कोश x। ओके, तो मैं एक बार इसको छोटा बनाने की कोशिश करूं, माना आपने a प्लस b कोश x और बट्टा b प्लस a कोश x बराबर आप इसको u मान लो, तो ये समीकरण कितना हुआ 2, तो 1 व 2 से आपके पास होगा y बराबर साइन इनवर्स, और यहाँ पर हो जाएगा u। ओके, तो यहाँ से इसका करना समीकरण 3, तो यहाँ पर इसका अक्ष सापेक्ष करेंगे तो कितना होगा dy अपॉन dx, और साइन इनवर्स u तो 1/√1 माइनस का u स्क्वायर, और u का करते हैं तो du अपॉन dx, इसको समीकरण आप देना चाहे।
अब आपके पास du अपॉन dx क्या हुआ, तो आपने माना था तो समीकरण 2 से देखिए, तो समीकरण 2 आपके पास कह रहा है u बराबर a प्लस का b कोश अक्ष और बट्टे में आपके पास है b प्लस का a कोश अक्ष। अब इसका अवकलन करना, तो इसको अवकलन करेंगे तो du अपॉन d अक्ष, क्योंकि अक्ष के रिस्पेक्ट में निकालना, तो मैंने ये बताया कि ये u अपॉन v वाला यानी f अक्ष बट्टा f y वाला आपको मैंने बताया था, f अक्ष बट्टा g अक्ष वाला, तो यहाँ पर आपके पास होगा b प्लस का a कोश अक्ष का स्क्वायर होता है, और यहाँ से ऊपर नीचे वाला तो ऐसा कैसा आता है, और ऊपर वाले का अवकलन करते हैं तो कितना आता है, ऊपर वाले का अवकलन डायरेक्ट करना, तो कांस्टेंट का अवकलन करता हूं तो 0, और यहाँ पर ये इसके गुणा में तो ये तो आ जाएगा b, और यहाँ पर कोस का करूंगा तो क्या आएगा माइनस का साइन अक्ष, समझ में आया होगा। फिर माइनस का चिन्ह आएगा, फिर देखो ऊपर वाला तो ऐसा, नीचे वाला तो देखो ऊपर वाला तो ऐसा कैसा आएगा a, और आपके पास प्लस का b कोश अक्ष, और नीचे वाली बात का अवकलन करते हैं तो देखो यहाँ तो आएगा 0, यहाँ पर आपके पास आएगा माइनस का a, और यहाँ पर देखो एक तो है ही, लेकिन कोस का करते हैं तो क्या आता है माइनस का साइन अक्ष, समझ में आ गया। तो यहाँ से dy अपॉन dx, तो यहाँ से देखिए आपके पास ये गुणा की करवाइए, तो ये तो b देखो माइनस का b और साइन अक्ष हुआ, b स्क्वायर साइन अक्ष, और यहाँ पर हो जाएगा a b, देखो माइनस का आएगा a b साइन अक्ष और कोश अक्ष, ओके। लेकिन ये माइनस माइनस देखो माइनस कॉमन होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये वाला इससे गुणा होगा तो आएगा a स्क्वायर और साइन अक्ष, और ये वाला इससे गुणा तो आपके पास देखो माइनस तो कॉमन ले लिया था, ये a b, तो ये हो जाएगा प्लस का a b और साइन अक्ष और कोश अक्ष, ओके। और बट्टे में आया आपके पास b प्लस का a कोश अक्ष का स्क्वायर, ओके। ये वाला कट रहा है, क्यों माइनस प्लस आ रहा है, इन दोनों में से क्या आ रहा है साइन कॉमन आ रहा है, तो dy अपॉन du बट्टा dx, du बट्टा dx बराबर आपके पास आएगा, देखो पहले मैं यहां से ये लिख देता हूं a स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास आया माइनस का b स्क्वायर, और कॉमन ले लिया मैंने साइन अक्ष, और यहाँ पर आपके पास आया b प्लस का a कोश अक्ष का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा, इसको इक्वेशन लगाइए आप 5, और आप यहां से बोलिए, देखो 5 और 4 से देखिए, 5 और 4 से 4 हुआ है 5 से, तो आपके पास dy अपॉन dx चाहिए आपको, तो यहाँ तो 1 बट्टा रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ u का मान देखो ये वाला है, तो आपके पास हो जाएगा a प्लस का b कोश अक्ष बट्टा a b प्लस का a कोश अक्ष का होल स्क्वायर, और यहाँ पर du अपॉन dx का मैंने अभी बताया था a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और साइन अक्ष, और बट्टे में आपके पास आएगा a b प्लस का a कोश अक्ष का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया होगा, ये आपके पास आंसर आया। अगर इसको आगे भी सरल करना चाहो तो इसका होल स्क्वायर को सरल कर लो, तो होल स्क्वायर को सरल करते आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको आगे, तो आगे देखिए यहाँ से dy अपॉन dx है, और आप इसको सरल करोगे तो ये लघुत्तम आएगा, तो देखो आपके पास होल स्क्वायर है, तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, नीचे आएगा, तो मैं यहाँ से लिख देता हूं, और ये आपके पास रूट के अंदर देखो b प्लस 1 कोस अक्ष का होल स्क्वायर, तो जो भी में है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, तो ये आपके पास आएगा b प्लस का a कोस अक्ष का होल स्क्वायर, और माइनस का a प्लस का b कोस अक्ष, ओके, का इसका भी होल स्क्वायर है, और रूट के देखो रूट के बाहर ले लूंगा मैं क्योंकि ये लघुत्तम है, तो ये आपके पास आएगा b प्लस का a कोश अक्ष, ओके, और ये रूट के बाहर आएगा तो इससे हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास क्या दे रखा है, यहाँ पर आपके पास आ रहा है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और साइन अक्ष, और बट्टे में आपके पास आ रहा है b प्लस का a कोश अक्ष का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया होगा। तो एक पद कट जाएगा, तो यहाँ तो इतना हो गया। अब इसका लघुत्तम लीजिए, तो ये dy अपॉन dx, तो यहाँ पर आपके पास देखो इसको सरल करेंगे तो देखो आपके पास रूट के अंदर देखिए क्या है, b स्क्वायर आएगा, प्लस का देखो यहाँ से आपके पास देखो प्लस का a स्क्वायर कोस स्क्वायर अक्ष, और प्लस का आएगा आपके पास 2ab कोश अक्ष, ओके। और यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह था, तो यहाँ पर आपके पास आएगा देखो माइनस का a स्क्वायर और फिर माइनस का b स्क्वायर कोश अक्ष, ओके। और यहाँ पर आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये भी 2ab कोश अक्ष, ओके।
यहां तक समझ में आ गया होगा। और इसकी यहाँ पर बचा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ये साइन अक्ष है, और यहाँ पर कॉमन ले लिया था आपने, और यहाँ पर लिखा था आपने b प्लस का a कोश अक्ष। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो मैं यहां से देखो ये वाला बात तो कट जाएगा, तो यहां से dy अपॉन dx, तो यहां पर देखो एक बट्टे में देखो रूट है, और यहां पर देखो इसमें से और इसमें से मैं बी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, तो बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो आपके पास कितना बचेगा, बी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में देखो यहां पर आपके पास ये बी स्क्वायर है, तो यहां तो बचेगा 1, और यहां पर बचेगा कोस स्क्वायर अक्ष। ओके, समझ में आया। और यहां पर इस वाले में से देखिए आपने क्या कॉमन ले लिया, माइनस का ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस का क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर अक्ष। ओके, और यहाँ ऊपर वाला है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ये साइन अक्ष कॉमन लिया हुआ है, और यहाँ पर आपके पास है बी प्लस का ए कोश अक्ष। ओके, समझ में आ गया होगा। अब यहां से देखिए आपके पास 1 माइनस का कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर भी है, तो ये आपके पास होगा dy अपॉन dx, तो यहाँ पर आपके पास है 1 बट्टा, यहाँ से तो बचा बी स्क्वायर, और यहाँ पर बचा ए स्क्वायर, और ये आपके पास रूट में है, और यहाँ पर 1 माइनस का कोस स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ये साइन स्क्वायर होगा, तो ये आएगा साइन अक्ष, और यहाँ पर आया, यहाँ पर भी कॉमन ले लो माइनस, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और यहाँ पर साइन अक्ष, और बट्टे में आपके पास है बी प्लस का ए कोश अक्ष। ओके, देखो साइन से साइन कट जाएगा, रूट ऊपर आ जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूं। तो देखिए आपके पास ये वाली बात यहां तक आ जाएगी, देखो ये कट जाएगा, तो आपके पास आएगा माइनस का, आपके पास हुआ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट बचेगा, क्योंकि ऊपर बिना रूट है, नीचे रूट का है, और साइन से साइन कट गया, और नीचे आपके पास आ जाएगा बी प्लस का ए कोश अक्ष। ओके, ये आपके पास सॉल्यूशन आएगा, ये ऐसा आंसर दे रखा है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट